जिस जगह कुर्बानी रोड पे नहीं दे सकते, घर में नहीं दे सकते, एक पेरिफेरियल है, उसी में जाके कुर्बानी दे सकते हैं। इस बात को जाकर अगर पढ़ ले, संविधान ही कहता है कि आप घर पे बैठकर, कोने पर बैठकर, कहीं भी बैठ के, जहां स्लॉटर हाउस है वहीं जाके कुर्बानी कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं कर सकते। ये कानूनन रूल है इस देश के अंदर। कौन सा मान रहे थे? मैं कह रहा हूं जंगल राज चल रहा था। दूसरी बात बताइए, आपकी आस्था के नाम पर, आपके अंधविश्वास के नाम पर जीव हत्या क्यों कर दी जाए भाई? इस देश के अंदर कौन सा रिफॉर्म? ये देश आज 21वीं सदी में चल रहा है, पूरा विश्व। आप अभी भी आप वास्तविक तौर पर मध्यकालीन युग में चल रहे हैं। रिफॉर्म लाएंगे कि नहीं लाएंगे? मुझे बताइए कौन सा रिफॉर्म आप अपनाने को तैयार है? हिंदू धर्म के अंदर, विश्व में जाकर धर्मों के अंदर सबने रिफॉर्म अपना लिए। हमारी शादियां बंद हो गए, तलाक बंद हो गया, और बंद हो गए, बंद होने की कगार पे भंडारे लग रहे हैं, जिहाद भी करेंगे, शादियां भी करेंगे, चालू कर दे, यानी रोड पे काटेंगे। आप रोड पे काटेंगे भाई, आप इनकी किताब पढ़ो जाकर। सुन लारी साहब, मैं आपसे नहीं बोल रहे। अरे रोड पे आप मां का जन्म बनाएंगे, बोल रहे थे भाई, रोड पे आप नवरात्र बनाएंगे, हम गाली नहीं दे रहे आप राम का जन्म बनाएंगे। क्या मतलब? अरे रोड पे आप रोड बनाएंगे, रोड पे निकलेगी, कहां निकलेगी? हज के लिए जाते हो, रोड से जाते हो या उड़ के जाते हो? आप घर से बाहर निकलते हज के लिए जाते हो, कोई मना करता है? आप मुझे बताइए क्या बात कर रहे हैं? अरे हमारी यात्रा निकालना आपको मना है? धार्मिक भावनाएं ताजिया निकालते हैं, मना करते हैं क्या? रोड पे निकालते हो ताजिया, घर में बैठ के निकाल देते हो? मिसइंटरप्रिटेशन अंधविश्वास के नाम पर इस देश के अंदर सती प्रथा चलती थी, बंद कराई गई, विरोध किया गया। आज बलि चल रही थी, बलि बंद कराई गई। इनको भी रिफॉर्म होने में क्या दिक्कत? आचार्य जी वेट, लारी साहब वेट, ठीक है, इसको चर्चा ही रहने देते हैं। ऐसी बातें करते हैं जो दर्शकों तक और जनता तक पहुंचे तो बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है लारी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही यहां पे आचार्य विक्रमादित्य जी ने कि भाई जो अंधविश्वास है या जो कुरीतियां चलती आ रही है उसको खत्म करना चाहिए। मुझे लगता है जो भी प्रोग्रेसिव नेशन है वो इस तरफ अग्रसर है या इस तरह की चीजें कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, उसके बाद अजहरी साहब आपके पास आऊंगा, फिर उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास। मोरक्को में अभी हाल फिलहाल की घटना है जहां पर बकरीद पर पूरी तरह से बकरे काटने पर या पशुओं की बलि देने पर बैन लग गया। मुस्लिम देश है, वहां पर जो किंग है उनका नाम है मोहम्मद गलत नहीं, एक मिनट अजहरी साहब जवाब देंगे। लारी साहब आप सर्वज्ञाता नहीं हो सकते। बैन नहीं लगा है लारी साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं, बैंड नहीं लगा है। ये थोड़ा सा ज्ञान सर्व सुनिए, गलत ना बोलिए, झूठ ना फैलाइए। आप झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं कि मोरक्को में बैंड हो गया है कुर्बानी। आप झूठे हैं, झूठा आप सच्चे हैं। अभी आप बैठकर अपना फोन खोलिए और आप ये देखिए कि किस देश में प्रतिबंध किया गया है बकरीद पर बकरों को काटने पर। बिल्कुल ठीक है, ओके। नहीं मैं अरे सर प्लीज अब मैं चर्चा में व्यर्थ नहीं करूंगा अपना समय। अजहरी साहब, फर्जी बातें और झूठा प्रोपेगेंडा ना फैलाइए यहाँ पर, बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा ना फैलाइए। लारी साहब की आवाज कम कीजिए। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं, मैं गलत हूं, ठीक है, मैं तो सिर्फ तथ्यों पर बात कर रहा हूं। ये खबर छपी है मोरक्को की, आप इंटरनेट पर खोज लीजिए। मेरे जितने दर्शक देख रहे हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, गौर से सुनिए, सब पढ़े लिखे हैं और सब मोबाइल पर इंटरनेट चलाना जानते हैं, तो ये देख सकते हैं। ये जरा ये टाइटल डालकर देखिए कि किस देश में बकरीद पर बकरे काटने पर बैन लगा है। मोहम्मद सिक्स मोरक्को के किंग है जिन्होंने ये फैसला लिया है। तो अगर अजहरी साहब ये इस्लाम का अभिन्न अंग है तो मोरक्को जैसा मुस्लिम देश क्यों कर रहा है? अजहरी साहब थोड़ा समझा दीजिए सर प्लीज। एक तो ये बात है, बहुत देर से मैं सुन रहा हूं आप लोगों को कि पहली बात तो ये है कि ये जीव हत्या नहीं, जैसे कि आचार्य जी बोले। अजी मतलब जो बकरे कटते हैं वो जीव नहीं है। सुनो तो बकरे कटते वो जीव नहीं है। हत्या नहीं है, जीव तो है लेकिन जीव हत्या नहीं है। अच्छा जीव है, जीव हत्या नहीं, वो कट रहे हैं। तो जीव हत्या का मतलब क्या होता है वो बता दो जरा। जीव हत्या होती क्या है पहले ये तो बताओ, जीव हत्या होती है। आचार्य जी आप बोल रहे थे, मैं बिल्कुल बोला नहीं, मेरे बोलने नहीं अजहरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मतलब बकरा जीव है लेकिन उसको काटना हत्या नहीं। ये थोड़ा एलॉबरेट कर दीजिए सर प्लीज जल्दी। बिल्कुल वो अल्लाह ने हमारा यकीन है कि वो पैदा ही इसलिए हुआ है कि लोग उसको उसके ऊपर गोश्त खाएं, लोग उससे फायदा उठाएं, इसीलिए ये चीजें हुई हैं पैदा। दूसरी बात सुने हमारी, एक है अन्नूर है, अल कबीर है, शाहीन है, बहुत सारे बूचड़ खाने हैं जो रोजाना लाखों करोड़ों जानवर काटते हैं। क्या वो जीव हत्या है या नहीं? भाई साहब आप राइट टू फूड के अंदर और अंधविश्वास के नाम पर जीव हत्या करने की बात कर रहे हैं, दोनों अलग बातें हैं, दो अलग बातें हैं।
आज देश काल परिस्थिति के अनुसार से अगर कोई आवश्यकता है किसी देश में जाके कहीं पानी नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ और नहीं मिल रहा है, तो खाने के लिए बात है। हमारे कहा गया जीवो जीवश्च जीवनम, जीवो जीवश्च भोजनम, शास्त्र कहता है। लेकिन भाई बताओ, जहां सब कुछ मिल रहा है, खाने की बहुत बढ़िया चीज है, भारत के अंदर सब कुछ मिलता है, फल से लेकर हर चीज, पानी खूब बढ़िया है, यानी रोटी भी मिलती है, बढ़िया मिलती है, वहां क्यों जीव हत्या कर रहे हो? आचार्य जी, परिस्थिति अब थोड़ा एक बार जरा सुन लेते हैं। अजहरी साहब प्लीज मेक योर पॉइंट, प्लीज सर, मेक योर पॉइंट प्लीज। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा भाई जो हजारों करोड़ों टन गोश्त जो है जो निर्यात होता है भारत से, क्या वो जानवर में धर्म के नाम पर आप अंधविश्वास के नाम पर, अंधविश्वास के नाम। आचार्य जी प्लीज मुझे थोड़ा सा एक बार जरा पूछ लेने दीजिए। मैं कह रहा हूं अजहरी साहब, धर्म के नाम पर जीवों को काटना क्या आप जस्टिफाई करेंगे? अरे धर्म के नाम पर वो हमारे यहाँ हलाल है, हम उसको हलाल, जैसे अभी आपने माननीय योगी जी का बयान आपने दिखाया कि भाई योगी जी ने कहा है कि ऊंट की कुर्बानी नहीं होगी, गाय की नहीं होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं गाय की कुर्बानी नहीं हो रही, इसलिए कि हिंदू समाज हमारा जो भाई है देश का, वो उससे आस्था रखता है, उस पर अकीदत रखता है। मतलब कोई नहीं कर रहा कुर्बानी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ये कह रही है कि हम निर्धारित जगह कर दें, यहां पर बलि दी जाएगी, तो वहां उसको आप मानने के लिए तैयार हो? जो प्रतिबंधित पशु है जिसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस तय की है, उन्हें आप नहीं काटेंगे, आप ये कह रहे हैं? देखिए जो सरकार ने हमें स्लॉटर हाउस दिए हैं, यहाँ से कहा यहाँ पर कुर्बानी करो, जो गाइडलाइन जारी की है, उससे सरकार का आदेश तो आजकल में आया है। हमारे उलमा ने पहले से लोगों से अपीलें कर ली हैं कि भाई खुले में कुर्बानी नहीं आप करोगे, नालियों में खून ना इसका है। पहले मान लिया है इसको, क्योंकि गलत करने में अच्छा लगा अजहरी साहब, ये बेबाकी आपकी ठीक लगती है। लेकिन आप हमारे नहीं, गलत को गलत आप कहते हैं, क्योंकि कई हिंदू धर्म के लोग थे, वो ये कह रहे थे कि जानबूझकर हिंदू धर्म के लोगों को प्रोवोक किया जा सके, इसलिए भी जानवर काट दिए जाते हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, वो धार्मिक भावनाएं नहीं आहत होनी चाहिए। ऐसा कोई कर रहा है उस पर कार्रवाई हो साहब, कानून वाला देश है। ये कार्रवाई के लिए जब गाइडलाइंस बनते हैं तो कुछ लोग सियासत करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। मुझे लगता है लारी साहब अभी भी ढूंढ रहे हैं कि मोरक्को में बैन हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं है, ये देश संविधान से चलता है। मोरक्को, अरे आप कहाँ, आप दूसरे ममालिक के कर रहे हो, बात आप कर रहे हो। ठीक है, फिर सऊदिया। ओके, थोड़ा एक मिनट, नाजिया इलाही खान और की बात आप क्यों नहीं आप करते हो? बात होती है। ठीक है, बाजारू औरतों को नचवाने से पूजक में मूर्ति के सामने नहीं, लारी साहब सॉरी सर, आप इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते सर। आपको अपने भगवान के लिए अभी आप सबसे पहले इस कार्यक्रम के आरंभ में आप बोल रहे थे किसी धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले, खुद ही गालियां दे रहे हैं बदतमीजी भी करके बैठ के। और लारी साहब सुधर जाइए, बदतमीजी ना करें टीवी चैनल में बैठकर। मैंने रोक लिया। नहीं, बदतमीजी ना करें बैठ के, यहाँ पे रोक दिया। यहाँ बदतमीजी करना अलाउड नहीं है ये देश के अंदर। मैंने रोक दिया। योगी जी के इलाके में रह रहे हो, ठीक है, ओके, समाजवादियों की बदतमीजी ना करें बैठ के। ठीक है, ओके। एसएन सिंह साहब एक मिनट, इसको बहुत ज्यादा तूल नहीं देते। लारी साहब, जिससे दूसरे के धर्म की भावनाएं आहत हो जाएं, आप भी उससे बचिए, और मैं कोशिश करता हूं कि आपकी धार्मिक भावनाओं को कोई ना छेड़े, प्लीज सर। और सब बोल सकते हैं एक दूसरे के धर्म के बारे में, इतना सम्मान सबको करना पड़ेगा। लारी साहब प्लीज, आप बहुत ज़हीन प्रवक्ता हैं सर, मैं नहीं चाहता कि आपसे और मेरी कोई हॉट टॉक हो।